आपका धन्यवाद। और मैं जो भी डिमांड रखूंगा एक मिनट सर, स्वागत है मैडम, नमस्कार। मैं कर्नल महान सिंह, डीडीसी चेयरपर्सन गोपाल जी सामने, गोपाल जी सामने, गोपाल जी उधर सामने भैया क्या कर रहे हो? ओहो, रघुनंदन सिंह बबलू जी हैं, असद जी साहब सभी है ना? सभी है मैम। लाओ मत यार। आइए गोपाल जी आ गए। तुरंत बदल के माता की जय, भारत माता की जय, भारत के फौजियों की जय। This you are given in the rent, no? No. This is free of cost, Okay. and anyone in the panchayat can use it. Okay. Free of cost, right? Yeah. It is In our place, we are giving by rent. So this is for panchayat. ये हमारे जो सरपंच हैं। सर हाथ थोड़ा सा बाहर। Sanction letter. Okay. जी खोयो पंडियाल पंचायत। पंडियाल पंचायत है। कितना मेंबर है पंचायत में? 7 है। नाम बताइए अपना। राम सिंह, पंचायत चकरिया। कितना मेंबर्स है पंचायत में? 9 मेंबर है। 9 और एक सरपंच होता है। सरपंच होता है। नमस्कार। कौन सा पंचायत है? यार जूम कर लो क्या भी नाम बताइए अपना, पंचायत का नाम। गढ़वाल पंचायत। कौन सा पंचायत? कितना मेंबर्स है? 9+1। कभी सरकार। कौन सा पंचायत है? हरिपुर पंचायत में कितना मेंबर्स है? मेंबर्स में 11 है। 11। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पंचायत, वाह, बॉर्डर एरिया के। ठीक है। वेरी गुड। हमारे उधर बड़ा पंचायत तो 70 मेंबर्स है। हाँ, 70। थैंक यू मैम। इधर है। फिर मैडम पर लड़ करने ठीक है ये सर यार तो क्या नहीं सकते क्या है? कितना है? मैम थोड़ा पीछे आपको क्या किए? फार्मर्स के देखेंगे। ठीक है। कितने को दे रहे हैं हम आज? 16 फार्मर्स। 16 फार्मर्स। काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ है, तो हम आशा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह कृषि मंत्री नई से नई तकनीक लाएं। और हमारा कंडी एरिया है, नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि वहाँ पे स्टोन बहुत होता है, और स्टोन और थोड़े जानवर, बंदर होते हैं, एक सुअर होते हैं, उनके कारण जो फसल की बहुत तबाही हो रही है, तो लोगों का जो मन फसल की तरफ से हट गया है। तो मैं चाहूँगा उस पर कोई नई तकनीक लाई जाए, जिससे लोगों का रुझान जो कृषि की ओर तरफ बढ़े, और कृषि से उत्पादन जो ज्यादा किए जाए। क्या नहीं खाते हैं उसको उगाना है हम। मेरा जिला में भी वही प्रॉब्लम है। मैं चिकमंगलुरु से हूँ। इंदिरा जी लड़ी थी ना, वो 77 में, वो क्षेत्र का एमपी हूँ मैंने। बंदर ही बंदर है मेरे क्षेत्र में। क्या बंदर नहीं खाते हैं उसको उगाना। और तो हमारा भी वही प्रॉब्लम है। ये सूर भी ज्यादा है, बंदर ज्यादा है,
टाइगर सभी है, आदि है। फिर मैम इस साल यहाँ पर लेमन ग्रास नहीं आपकी भी है ना? ये मक्की ना हुई है के ऊपर कौन है आगे से? मैं नहीं आता यार, मैं नहीं आता। वो किसका है? तो तोड़ तो पीछे ना भाग देखिए। हेलो सर सर Congratulations। सभी किसानों को देना, हाँ? थोड़ा सा कम रेट में देना। वेरी गुड। दो तीन जन एक रेस्ट हो जाएगा। चलो ये पॉइंट है। He'll in charge of. He's in charge of that. Okay. किधर से आप? हाँ? दो वे से। Agriculturist. Okay, farmer. mainly it's all of our Products. horticulture and किधर से? ये बताओ माइग्रेट कहाँ कर रहे हो? हाँ? सुरेश. different places. This is neem honey, this is mustard. Madam, this one, Yeah, yeah. Shisha honey, so Yes. these are the madam small Different samples. flavors. Different types of honeys. We are Very nice. these are our वो तो अमल वाल बता रहे थे, हम पहले किया है ऐसा डिफरेंट वेराइटीज। ही हैज डन फर्स्ट। लास्ट वीक वी इनॉग्रेटेड अमूल डिफरेंट वेराइटीज हनीज this is our departmental. in the department. Madam, this is our departmental honey. We also कोमहनी अगर इसकी हम कीमत 400 में मिलती है तो कोमहनी इसकी 1200 में मिलती है। तो ज़्यादा उसने स्टार्टअप तो करा नहीं था, लेकिन वो 100 बक्से से स्टार्ट करा हमने। उसमें मैडम अच्छी प्रोडक्शन हमें मिलती है। Madam, we also promoting this is our traditional honey. These are the hello. Yes, I know. We are from forest. These are 10 types of different specified honey. You can see that this is Actually then this is flora based. mustard and this is fly. जो डोमिनेंट फ्लोरा होगा उसी का हनी है। These are the utensils taken here. Very nice. This This is a आपके mushroom. पास कंपोस्ट सीडेड 10 kg बैग है, 4 kg प्रोडक्शन, 1 kg give on an average 250 to 300 rupees income, net income. Very good. By How many days it will come? it is 60 days crop. And every day you can pluck. Yeah, Just by this. like this. This is the packing, it was 200 grams. 100 farmers को दिया है. he is not only earning this income, but he is also supporting other farmers. Other farmers. किधर है? खरगोश में ओके. कितना दूर है इधर से? 10-15 किलोमीटर. ओके, ठीक है. वेरी गुड. आप बाकी फार्मर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम उनको ये सप्लाई करते हैं रेडीमेड कंपोस्ट तैयार करके उसमें स्पॉट डाल के, और उनको जो गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है। आपको इधर ये किधर से मिलता है? ये कोकोपीट हम तमिलनाडु से, तमिलनाडु से लाते हैं. और ये हम खुद तैयार करते हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है पंजाब से लेते हैं, और कोई लोकल भी हम यहाँ से अरेंज करके उसको हम प्रोसेस करके कंपोस्ट तैयार करके लोकल फार्मर्स को और बाकी स्टेट्स में भी हम सप्लाई करें। अभी कितने बैग दे रहे हैं आप? ये इस साल कितने देंगे? हमारा टारगेट है कि 70,000 बैग हम इस साल देंगे। वेरी गुड. इवन अप टू कश्मीर का।
वेरी गुड हल्दी बहुत पुराना है, बहुत मेहनत की है। लोकल लोकल ही ग्रोन ना, इधर ही उगाते हैं आप। बहुत सारे प्रकार भी वेरी गुड। क्या नाम है? मुंडा लूडा सिंह किधर से है? कटवा से। 47 में he was आपका lost. दुकान भी है क्या? रिटेल में गाँव देते हैं। इनको हमने एक वैन दी हुई है, उस वैन में मार्केटिंग करते हैं। सो टेस्टिंग ये मोबाइल किट है, मोबाइल किट से भी हम नमस्कार 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 जी जी आज कुछ हमारे बताइए। फार्मर्स हैं उनको डेयरी यूनिट सब्सिडाइज अमाउंट के लिए हमें सेक्शन है तो दे रहे हैं। हमारे कुछ अनपेड यूथ है और हमारे लेडी एंटरप्रेन्योर है। बाग है बाग हुसैन, क्या है इसका? बाग हुसैन ही हैज़ टू एस्टैब्लिश अ डेयरी यूनिट ऑफ 45 18 lakh is subsidy. सब्सिडाइज असिस्टेंट। जी मैम मैम क्या नाम है? बाग सुनील कुमार किधर है? इधर ये कोटपुर में मैं किसान बोर्ड का मेंबर हूँ साहब। मैम जी हमारे लोगों के लिए कि अच्छा प्रोग्राम है आपकी मेहरबानी से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनील कुमार 20 लाख सब्सिडी टू एस्टैब्लिश 10 यूनिट्स 50 एनिमल्स। मैडम एक हमारे लेडी अभी एनिमल से है आपके पास? अभी परचेज करेंगे। अभी परचेज दे हैव टू परचेज सबमिट द बिल एंड विल प्रोवाइड द सब्सिडी। तभी तो मैम लेडी एंटरप्रेन्योर ये भी फार्मर में काफ़ी अवेयरनेस है किधर से है आपका? सिंह साहब, डॉक्टर साहब, जगह है तैयार है। रेनू बाला आल्सो 20 लाख सब्सिडी। मुनीर अहमद क्या लेंगे आप? गाय या भैंस? गाय गाय और भैंस। गाय। मुनीर अहमद 30 एनिमल। मुनीर क्या लेंगे? भैंस लेंगे। दूध लेंगे। डिमांड है क्या? वो डिमांड import from Punjab. So this is हमारा टारगेट है स्टेट को सरप्लस सरप्लस में कितना चाहिए उतना तो बनाइए। छोड़िए इसको दिखाओ, लो लो ग्रास कार्प में एक ग्रास कार्प में ओके तेज है। इधर फिश खाते हैं ना ज्यादा? जी ये है ये 6 वैराइटीज है एक्चुअली, कंपोजिट करके इसका करते हैं एक साथ। तो ये होता है कि इधर पॉइंट है ना, हर घर में काम होता है। हर घर में नहीं है लेकिन कम्युनिटी भी है, प्राइवेट पॉइंट। छोड़ दो यार। छोड़ ये इसका सीड मैडम ये आस्था ये सीड है इसका। ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पास बच्चा फार्मर है, अगर आपने शुरुआत से एक मिनट सामने, एक मिनट सर 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 आ इधर एक मिनट। तालाब है? हाँ जी है डिपार्टमेंट ने बनाकर दिए हुए। फिश खाते हैं नहीं खाते हैं? हाँ निकालते हैं। खाते भी है ना? खाते भी खाते हैं। खाते हैं। अभी ना सामने भाई जी, पीछे हट जाओ भाई, भाई पीछे इधर देखना भाई, भाई इधर देख। ओके इसका रेट ताकि अच्छा मिले। हमारी मैम इकट्ठा होके ये सारे ये लोकल वहाँ का स्किल है। और ये बसोली है, एक हिली एरिया है हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से ये इधर उगाते हैं। हाँ वहाँ उड़द दाल इसकी भी ब्रांडिंग करके ताकि इनको रेट थोड़ा ज़्यादा मिले। और ये मैम कलाड़ी है। आजकल दिल्ली में बड़ा मशहूर है, इसे स्पेशल जम्मू चीज़ बोलते हैं।
और ये हमारी मशरूम का अचार वगैरह ये सारा हनी दिस इज बीइंग सोल्ड ऑन अमेज़न आल्सो। यहाँ के लोकल ग्रोअर हैं एग्रीकल्चर में, अमेज़न में भी उनका बिक रहा है काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है। ये मशरूम है, थोड़ा हमने इनको ब्रांडिंग करके बताया कि हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह भी लिख लो, तो इट विल बी सोल्ड ऑन हाई प्राइस। Walnut is from Bani area. Bani area, that is also hilly terrain. Yeah. This is dried vegetable. एक मिनट यार, ये भिंडी आ गया, ये बम्बूशा आ गया, दिस इज एप्पल। Rice grown in district Kathua. Being marketed. इसे बासमती है? Yeah. This one is basmati. This one is 11. ये भी बासमती बासमती 11-21 उसका 11-21। ये भी ड्राइड वेजिटेबल्स हैं मैम, ये यहाँ पे भी हम शुरू करवा रहे हैं, सोलर ड्राई फ्रूट्स मंगवा रहे हैं। ये मैम हमने स्टिकर्स बनवाए हुए हैं डिपार्टमेंट ने, जो कश्मीर से फ्रूट आ रहा है ना, उन गाड़ियों पे लग के स्टिकर्स लगे हुए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मूवमेंट फैसिलिटेट करने के लिए, उनको रास्ते में कोई अननेसेसरली तंग नहीं करे। ODOP में हमने स्पाइसेस में किया हुआ है, तो उनके प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले मैम सारा एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, दिस इज कठुआ प्रोडक्ट। जी जी अंडर स्पाइस। या इसकी मैम कोई 3 करोड़ इसकी एनुअल टर्नओवर है। वेरी गुड। इसे प्राइवेट है? या ही इज डूइंग वेरी गुड। मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में थोड़ी हम इनकी हेल्प करते हैं। अभी ये एक्सपोर्ट के लिए ब्रांडिंग करी है इसने सारी। This is direct eating. Yeah, direct पिकल also in the pickle. And ma'am, it's a widely grown in district Kathua. Basically, there are the 3 zones: subtropical, temperate, and subtropical. This is the subtropical citrus grown in the fields of the farmers. This is purely from the field side. Nice it is. And ma'am, this is the onla. This is used in the value-added products, candy, juice, jelly, and it is also a hybrid variety. Yes. And murabba also. And this is the basic desi type of. And this is, ma'am, this is the galgal used in the pickle purpose. It's very famous. Everything. And this is another form of this citrus fruit called grapefruit. It's also rich source of protein. And ma'am, this is our Bani temperate bag. Here these temperate fruits from walnut and this apple. And we have introduced now the pickle nut in this. And this J2 संस्कृतम मंच पर उपस्थित हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि गणमान्य लोग हैं, उनका इस सभा में स्वागत। साथ में ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने काफी समय से राष्ट्रीय कल्याण में, लोक कल्याण में सेवा में लगते हुए, और आज हमें मौका मिला है कि उन मंत्री जी का हमारे हीरानगर की पावन धरती पर आना हुआ है। और मैं उपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में हमारे हीरानगर के लोगों को कृषि क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाई देखने को मिलेगी उनके नेतृत्व में। इसी के साथ हमने देखा है कि कोरोना महाकाल महामारी में भी लोक कल्याण की नीतियों को जारी रखते हुए हम भारतीय मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी को समझ सकते हैं कि किस जिम्मेदारी से वो अपने लोगों के प्रति काम कर रहे हैं। कुछ जन कल्याण योजनाओं को मैं बोलना चाहूंगा, आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जैसे जन कल्याण में किसान निधि योजना, उस किसान निधि योजना से हर किसान को वार्षिक 6,000 रुपए का लाभ मिलता है। और कितनी ही सब्सिडीज मशीनरीज पे, जैसे बीज फ्री मिलना, हम कह सकते हैं खाद फ्री मिलना, ये सब भारतीय सरकार द्वारा चलाई गई लोक कल्याण में योजनाएं हैं। इन्हीं के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम देख सकते हैं जैसे अकेला जम्मू कश्मीर ऐसा क्षेत्र है, अकेला जम्मू कश्मीर ऐसा भारत का हिस्सा है जिसमें आयुष्मान कार्ड को 100% लागू किया गया है भारत सरकार की तरफ से। इसका उदाहरण मेरे को तब देखने को मिला जब हमारे ही क्षेत्र के कुछ बीमार लोग हॉस्पिटल में थे और मेरा वहां पे जाना हुआ। अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास करने के बावजूद, जितनी हेल्प करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि और किस तरफ से आपको मदद मिल रही है, तो उन्होंने सामने कहा कि जो मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया हमारा आयुष्मान कार्ड है, उसके तहत हमारा मुफ्त इलाज हो रहा है, जो कि कैशलेस, आपको कहीं पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है। यही हम देख सकते हैं कि हमारे केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति संवेदना और लोगों के प्रति जिम्मेदारी।
इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 200 रुपये पेंशन इस केंद्रीय सरकार के आने से पहले थी, जिसको बढ़ाकर हर वर्ष वार्षिक में 12,000 रुपया लाभकारियों के अकाउंट में जमा किया जाता है। हर गरीब को, हर मजदूर को, हर किसान को वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद, हर विडो को वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद ये सारी जन कल्याण योजनाएं भारतीय सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अन्य बहुत सारी योजनाएं भारतीय सरकार द्वारा चल रही हैं और हम जम्मू कश्मीर की तरफ उनका उदाहरण देख सकते हैं। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 2 बॉर्डर चले हुए हैं। हाँ, कुछ विषयों पे हमें समस्या हो सकती है, कुछ विषयों पर, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि जिस पीढ़ी और जिस समय में हम रह रहे हैं, हमारी पुरानी पीढ़ियां और हमारे पुराने समय के मुकाबले हमारे लोगों में, हम लोगों को इस समय में सबसे आरामदायक, मैं ऐसे ही बोलना चाहूंगी, आज से 30 साल अगर हम पीछे जाके देखें तो मेरे को लगता है यहाँ पे वाहन अवेलेबल था, व्हीकल, मोटरसाइकिल, अगर किसी ने जाना हो तो जहां से निकल के शाम को घर पहुंचता था। मोबाइल, ये सारी सुविधाएं समय के साथ हमारे क्षेत्र में आई है और एक पीढ़ी के नाते, एक इस समय में रहने के नाते हम इसके भोगी हैं। सबसे ज्यादा हम अपने बुजुर्गों से, हमें इसका लाभ मिल रहा है बुजुर्गों के मुकाबले। हाँ, मैं कह सकता हूं कि समस्याएं निरंतर उत्पन्न होना और निरंतर समस्याओं का समाधान होना, यही हमें विकास की राह के संकेत है। समस्याएं उत्पन्न होती हैं, समस्याओं के समाधान होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है किस मंशा से, किस इरादे से लोगों के लिए निकलकर काम करना। किस मंशा, क्या इंटेंशन है, जो हमारी केंद्रीय में सरकार है उनकी क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन के वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जब उनका राम राज्य था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस जीवन में आके संघर्ष नहीं किए, ऐसा नहीं था कि उनके सामने मुश्किलें नहीं आई। जब उनके जीवन काल में जो उनके राज्य के लोग थे उनको मुश्किलें नहीं आई, लेकिन क्या मैटर क्या करता है और लोगों के लिए क्या संभव है कि उनका जो राजा है, जो उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, उसमें उनको कितना विश्वास है, उसमें वो कितने विश्वास है, उनको उनकी मंशा कितनी क्लियर है, उनका इरादा कितना साफ है अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मौजूदा सरकार बहुत जन कल्याण से, लोक कल्याण से और राष्ट्र कल्याण में, राष्ट्र हित में लोगों को देखते हुए लोगों के लिए काम कर रही है। अन्य किसी भी दल से बेहतर काम किया है, अन्य किसी भी दल से बेहतर काम करेगी। दो क्षेत्र विवादित है, एक जिसको कंडी एरिया कहते हैं और एक बॉर्डर एरिया, प्लेन एरिया। कंडी एरिया में लोगों को खेती की समस्या है, वहां पे मेन खेती की समस्या है पानी के कारण, पानी ना होने के कारण। लेकिन हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट चलाया है। आने वाले समय में यही पर्याप्त है कि आने वाले समय में 1 या 2 साल में यहां से लेकर सांबा तक किसी भी कंडी एरिया में पानी की कमी नहीं रहेगी और समय के साथ वो हल होगा। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे बॉर्डर के एरिया में हमें तारबंदी का मुआवजा हमारे किसानों को, वहां पे डिच का काम लगा है, किसी कारणवश वहां पे बॉर्डर के एरिया में वो फसल नहीं उगा पाते, उनका मुआवजा में थोड़े देरी हो रही है, उनका हल करना ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए उन किसानों को। और किसानों के प्रति हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी समस्या है, एक तो हमारे एरिया में चेक डैम, अगर यहाँ पे पानी की समस्या है, जहाँ पे काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां से पानी निकलकर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में जा रहा है। अगर किसी एरिया में संबद्ध वहां पे चेक डैम हो तो लोगों को काफी उसका लाभ होगा। और एक मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यहाँ पे ऑर्गेनिक बासमती 370 होती है, जिसको हम कहते हैं, उसका हमारे मंडी में लोगों को रेट नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर आए होंगे, उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मंडी में हमारे लोगों की जो यहाँ पे लोकल ऑर्गेनिक खेती है कमो, उसको मंडी के रेट में उपलब्ध करवाया जाए ताकि लोगों को सहयोग प्राप्त हो और लोगों का मुश्किलों का सामना कम करना पड़े। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्मेलिटीज, अगर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के चीफ हैं वो सुन रहे होंगे कि फॉर्मेलिटीज काफी रखी गई हैं, जिसमें जमीन की नकल, जिसमें एफिडेविट, आधार कार्ड, उनका बैंक खाता नंबर, इसको रिड्यूस करके मिनिमम, हाँ मैक्सिमम तो हम इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों को नकल लेने में सच में बहुत समय लगता है। पहले उन्होंने पटवार खाने में अप्लाई करना है, वो नकल निकालते हुए कम से कम भी 1 महीना लगता है, जो सही बात है, वो हटाकर लोगों को इसका फायदा दिया जाए। उसके साथ ही हमारे हीरानगर के क्षेत्र में जो यहाँ के चीफ एग्रीकल्चर साहब है, वहां पे मंडी का प्रस्ताव रखा जाए और हीरानगर के लोगों के लिए 2 मंडी एटलीस्ट लोगों के लिए खोली जाए, ताकि उनको दूरी का सामना, जहां से बहुत दूर जाना पड़ता है, जितना उनकी फसल का रेट होता है उतना उनकी पहुंचाने में लागत लगती है, वो एक मंडी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाए लोगों को। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि
हमारे जितने भी हमारी क्षेत्र की मांगे हैं और जितना भी मैंने आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी आशा है कि इस पर प्रयास किए जाएंगे और हमारे लोगों को, कृषि के क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अंत में दोबारा आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका हिरणनगर की पावन धरती पर आना हुआ। जय हिंद, जय भारत। मंच पर बुलाना चाहूंगा डीडीसी मेंबर ब्लॉक मढ़ी जनाब करण